पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति एक बार फिर भारत विरोधी एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। 23 जून 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नेतृत्व में हाल ही में विदेश गए राजनयिक प्रतिनिधि मंडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक सफलता बताया और कहा कि भारत की कथित सैन्य और जल आक्रामकता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी रूप से उठाया गया है। शहबाज शरीफ ने ये बयान जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात के दौरान दिया, जो खुद भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। डॉक्टर मलिक ने प्रधानमंत्री को इस विदेश यात्रा की प्रमुख बैठकों, वहां हुए विमर्श और परिणामों की विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि कैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के सामने भारत पर आरोपों की बौछार की गई और पाकिस्तान का पक्ष आक्रामक तरीके से रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि इन बैठकों का असल मकसद जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता पर सहयोग बढ़ाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे भी भारत के खिलाफ प्रचार का मंच बना डाला। प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद को बढ़ावा देने की अपील की, लेकिन इसके पीछे भी एक रणनीतिक चाल थी। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच रचनात्मक बातचीत नहीं होगी, तब तक क्षेत्रीय अस्थिरता बनी रहेगी। साथ ही चेतावनी दी कि संवाद की कमी का फायदा आतंकवादी संगठनों को मिल सकता है और इससे सुरक्षा खतरे और बढ़ सकते हैं। अपनी विदेश यात्राओं में प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर FATF जैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की प्रगति को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलने देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अंततः व्हाइट लिस्ट में जगह बना ली। इसी के साथ उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को खतरनाक बताते हुए कहा कि मोदी की टकराव की नीति पूरे दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डाल रही है। इस दौरान बिलावल भुट्टो और उनके प्रतिनिधियों ने ये भी दावा किया कि आतंकवाद से पाकिस्तान भारत से कहीं अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भारत की तुलना में 10 गुना अधिक आतंकी हमले हुए हैं और इनमें से कई हमलों में भारत की फंडिंग या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के संकेत मिले हैं। हालांकि इस तरह के दावे के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। सिंधु जल समझौते का हवाला देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान को सभी 6 नदियों से अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए और इसके लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। ये एक सीधा संदेश था भारत को कि जल विवाद पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। इन बयानों के जरिए पाकिस्तान एक बार फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का ये विदेश दौरा न केवल एक रणनीतिक दांव था, बल्कि देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश भी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान वाकई शांति और बातचीत चाहता है या फिर कूटनीति की आड़ में भारत के खिलाफ झूठा विमर्श खड़ा करने की अपनी पुरानी नीति पर ही चल रहा है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया से ये तय होगा कि इन दावों को कितना गंभीरता से लिया जाता है या इन्हें सिर्फ एक और राजनीतिक नौटंकी माना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।